बीते 17 दिसंबर को हिंदूवादी संगठनों ने भोपाल में एक मांस से भरा ट्रक रोका था और ये आशंका जताई थी कि उस ट्रक में गौ मांस हो सकता है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने उस मांस का सैंपल जांच के लिए भेजा था, जिसकी रिपोर्ट अब आ गई है। और जब रिपोर्ट आई है तब इस पर हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि जो 25 टन मांस उस ट्रक में था वो जांच में पता चला है कि वो गौ मांस ही था। और इससे भी चौंकाने वाली बात ये थी कि वो सरकारी स्लॉटर हाउस में ही उस मांस को काटा गया था। आप देख सकते हैं नगर निगम का स्लॉटर हाउस है और यहीं का वो ट्रक था जिसमें वो 25 टन मांस था जो मुंबई ले जाया जा रहा था, लेकिन उसे रोक लिया गया और जांच में पाया गया कि वो गौ मांस ही था। और जब अब की विरोध बढ़ा है तब आप देख सकते हैं कि इसमें सील कर दिया गया है स्लॉटर हाउस को और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लगातार अब हिंदूवादी संगठन इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, नगर निगम प्रशासन पर भी, और विपक्ष भी अब इसको लेकर के बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी सरकार अपने आप को गौभक्त बताती है, आखिर उनके ही राज में, उनके ही नगर निगम के सरकार होने के बावजूद कैसे सरकारी स्लॉटर हाउस में गौ मांस यहाँ से सप्लाई किया जा रहा था और कैसे गाय काटी जा रही थी। हालांकि अब जो बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, वो कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर एनएसए और उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। पर अभी भी अब बीजेपी पर कांग्रेस का इसको लेकर के आरोप है कि सिर्फ बीजेपी और उनकी सरकार गौभक्त होने का नाटक कर रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि सरकारी स्लॉटर हाउस में किस तरीके से गौ हत्या या गाय को काटने का काम हो रहा था। दोषी है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारी दोषी है तो वो भी सजा पाएगा, वो भी जेल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गौ माता की हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हत्यारे जेल जाएंगे, जरूरी हुआ तो मकान तोड़ेंगे। और इतने टन जो गौ माता का मांस पकड़ा गया है, उसका कितने गौ माता की हत्या हुई है उतने ही प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। जिंदगी भर ये जेल में ही सड़ेंगे। एनएसए भी लगाया जाएगा, एनएसए भी लगाया जाएगा। जीएसटी मॉडिफाइड हुआ था तो उसमें गौ मांस का जिक्र था, कांग्रेस आरोप लगा। भाई श्रीमान जी, मध्य प्रदेश में गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, पूर्ण प्रतिबंध है। और इसलिए इस तरह के हत्यारों ने जो पाप किया है उसकी सजा वो भुगतेंगे, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। अगर 10 गाय काटी है तो 10 गायों के अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध स्लॉटर हाउस चलाने वाले पर किए जाएंगे। नगर निगम के जिम्मेदारी अधिकारी भी बचेंगे नहीं, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे, मकान भी जरूरत तोड़ेंगे, एनएसए की भी कार्रवाई लगेंगे। कोई भी नेतागिरी करेगा वो भी जेल में सड़ेगा। सर, कांग्रेस कह रही है कि जो आरोपी है असलम वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उसके कई ठेके चल रहे हैं, करीब वन विभाग में सारी जगह जहां जहां भी ठेके चल रहे हैं, कांग्रेस के जिस नेता ने भी कहा है वो अगर लिखकर आवेदन देंगे, सारे ठेकों की जांच कराकर असलम के इतने हाथ पैर तोड़े जाएंगे कि वो नेताजी भी नहीं जोड़ पाएंगे। नहीं की जाएगी क्या अगर कांग्रेस के नेता आवेदन नहीं, अगर भाई कांग्रेस के नेताओं को पता है फलानी जगह किसका क्या चल रहा है, अगर वो लिख के देंगे तो क्या डर रहे हैं क्या? वो जब टीवी पर बोल सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं। हमें अपराधियों पर कार्रवाई करना है, हर कीमत पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, किसी से भी किसी के कोई भी संबंध हो। जो कमेटी नियम अनुसार बन सकती है वो बनाएंगे। नगर निगम पर भी कार्रवाई का अगर जरूरी हुआ तो करेगा। अब देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस का बड़ा नेता किसी सभा में अगर उनको कान में कोई बात कह रहा है तो मैं नहीं समझता जीतू पटवारी जी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। अगर उनको कोई कमलनाथ जी सलाह देंगे, कोई दिग्विजय सिंह जी सलाह देंगे, या कोई राहुल भैया सलाह देंगे, या अरुण यादव जी सलाह देंगे, और कौन नेता उनमें बड़ा, या अब मुकेश नायक जी तो शायद सलाह देना बंद कर दिया उनने, या जो भी सलाह देंगे, अगर वो उनकी सलाह को चुगलखोरी माने और दिल्ली उनको सलाह दे रही है तो वो काय में गिनी जाएगी। इसलिए संगठन सलाह से भी चलते हैं, संगठन सलाह से भी चलते हैं। हर सलाह को चुगलखोरी मानना भी ठीक नहीं है। इसलिए बाकी कांग्रेस का आंतरिक मामला पचमढ़ी में जो सीखा होगा वही करेंगे। देखिए
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को, जो केवल हिंदू शरणार्थी छोड़कर, हिंदू शरणार्थी जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। बाकी कोई भी बांग्लादेशी पाकिस्तान का मुल्ला मौलवी अगर धोखे से भी यहां रह रहा होगा उसको पकड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा और पोटरी बनाकर बांग्लादेश पाकिस्तान जहां का है वहां फेंक दिया जाएगा। इसके बाद भी नहीं मानेगा तो पुलिस और आर्मी के डंडे खाएगा, जेल में सड़ेगा।